हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के हम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में रहने वाला है दोस्तों ये वाला मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी से सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, 2006 से लेके 2024। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। जो भी यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, हम कर रहे हैं इस पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक बिलो। देखो ए, ई, के। ए का नंबर 1 होता है, ई का 5 होता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कितना ऐड हुआ है दोस्तों। देखते हैं पहले। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड या माइनस करके देखना है। 4 ऐड हुआ है। फिर दोस्तों 5 से 11 हो गया, ई का नंबर 5 होता है। ठीक है, और इसका के का 6 होता है, तो कितने का ऐड हुआ, 5 से 11 मतलब 6 का ऐड हुआ। तो फिर इसका मतलब चार, दो देखो 4 के बाद 2 का एक्स्ट्रा ऐड हुआ, फिर 6 के बाद 2 एक्स्ट्रा, 11 8 19, मतलब कि ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक 4 का गैप है, यहाँ पे भी फिर 6 का गैप है, तो फिर 8 का होना चाहिए। 11 8 कितना होगा, 19 होगा। एस और 19। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बाई चांस अगर ये पैटर्न नहीं हो तो ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता, फिर हम कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करना है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये है 82 है दोस्तों, इसको 8 मान लेते हैं, इसकी पावर मान लेते हैं ये वाली। 8 का स्क्वायर होता है 64। वैसे 9 की पावर ये 2 करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। मैटर को ये लिख दिया, पहले 2 को पलट दिया इसने। ठीक है, फिर बीच के 2 से लास्ट के 2 पलट दिए। तो यहाँ से हम इसके लिए कोड बताना है, तो ऐसे पलटेंगे इसको भी। पहले ई एल आना चाहिए, ई एल। फिर इनको भी पलटेंगे, जी एन। फिर इनको पलटेंगे एस टी। ठीक है, ई एल, जी एन, ई एल, सॉरी ई एल, जी एन एच टी। कौन सा है, ऑप्शन सेकंड है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे टी है, दोनों तरफ पलटेंगे तो तब भी टी आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, सबको पलट देना है आपस में। ठीक है, चेंज कर देना है, ये ऐसे चेंज कर देना है इनको। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड, आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो चेंज कर देना, पेयर को आपस में पलट देना है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। मेथड को ये लिख दिया। ठीक है, तो मेथड में भी क्या किया इसने, पहले पलट दिया 2 पेयर, फिर उसके बाद एच टी हो गया, फिर उसके बाद ओ डी का डी हो गया दोस्तों, पलट देना है। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो आर इस साइड आएगा, पी इस साइड जाएगा, मतलब कि आर पी होगा स्टार्टिंग में, आर पी आर पी आर पी सभी में है। फिर उसके बाद दोस्तों सी आएगा, पलटेंगे जब इस साइड, ए इस साइड चला जाएगा, फिर आएगा सी ए, आर पी सी ए, ये ए सी है, गलत हो गया, आर पी सी ए, आर पी सी ए, आर पी सी ए। अब देखो, अब इनको पलटेंगे, पहले आई आएगा, फिर टी इस साइड चला जाएगा, आई इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये आएगा फिर आई टी, आर पी सी ए आई टी, आर पी सी ए आई टी। ठीक है, ये टी आई हो गया, ये बार हो गया, ये भी टी आई हो गया दोस्तों, ये बार हो गया। तो आर पी सी ए आई टी, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। मैंगो को, ठीक है ये लिख दिया इसने। मैंगो का क्या किया, ओ पहले आ गया, फिर जी, फिर एन, फिर ए, फिर एम। दोस्तों उलट दिया, मतलब कि इसको लास्ट वाले को पहले लिख दिया, फिर ये लास्ट में सेकंड वाला, फिर लास्ट में थर्ड वाला। ठीक है, तो पलट के लिखना है। एप्पल को लिखोगे तो पहले आएगा ई, फिर आएगा एल, फिर डबल पी आएगा, फिर ए आएगा, ई एल डबल पी ए। ई एल डबल पी ए कौन सा है, ऑप्शन 4 में है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसने पहले 2 को पलटा, फिर नेक्स्ट 2 को भी एन ए हो गया, फिर आई टी का टी आई हो गया दोस्तों, मतलब जी एन हो गया। पलट के लिखना है सभी को, तो आई पी आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया। फिर दूसरे नंबर पे सी एन आएगा दोस्तों, सी एन, ये एन सी है, ये बार हो गया। तीसरे नंबर पे आई एच आएगा। ठीक है, इसमें एच आई है ऐसे कैसे, तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा,
राजेश ने कहा मेरी माँ आपके पिता, ठीक है, ये है मान लो राजेश। राजेश ने कहा, कहता मेरी माँ, इसकी माँ, इसका फादर होगा राजेश को, इसकी माँ ये होगी राजेश की, ठीक है। कहते मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। तो मतलब कि आपके, देखो मेरी माँ आपके पिता की इकलौती, इसकी माँ होगी ये राजेश की, इसके पिता की इकलौती बेटी ये खुद ही होगी, ठीक है ना, खुद ही होगी, ये कमला होगी फिर। तो इसका मतलब कमला का राजेश से क्या संबंध है, कमला राजेश की क्या लगेगी दोस्तों, माँ लगेगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या होगी, माता। क्वेश्चन नंबर 8, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, एम बहन है किसकी, एन की। आर एम की भांजी है, आर है जी एम की भांजी, ठीक है, तथा टी आर की माँ है, टी है जी आर की माँ। तो एन का टी से क्या संबंध है, देखो अब इसकी भांजी क्या होगी, अब इसकी कोई, आर कहता है आर एम की भांजी है, ठीक है, तो एम की भांजी इसकी बेटी होगी ये, ठीक है। आर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और आर एम की भांजी ये आर होगी दोस्तों। और कहते हैं कि आर एम की भांजी तथा टी आर की माँ है, टी है आर की माँ, तो ये पिता होगा, टी है आर की माँ। तो एन का टी से क्या संबंध दोस्तों, एक तो देखो हम, एक तो ये रिलेशन बन सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों हो गया पति, ठीक है, क्योंकि नीस का मतलब भतीजे का, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो पति हो गया ये एन टी का। लेकिन एक रिलेशन और बन सकता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चन में कई बारी, वो आपको ऑप्शन में देखना है। देखो एन, ये टी एम क्या है, एम एन की बहन है, ठीक है, एम है जो एन की बहन है, आर एम की भांजी है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, आर क्या है, एम की भांजी, तथा टी आर की माँ है, टी है आर की माँ। अगर टी आर की माँ है, देखो एक ऐसे ले सकते हैं, टी है आर की माँ, ये टी है दोस्तों, आर की है ये माँ, ठीक है। तो टी इसकी बहन भी तो हो सकती है इनकी, ठीक है ना। तो मतलब एन इसका टी का भाई भी हो सकता है, आर एम की भांजी है तथा टी आर की माँ है, तो एन का टी से क्या संबंध है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या लगेगा दोस्तों, एन का टी से क्या संबंध है, एन का टी से क्या है, भाई है फिर, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। अब आप एग्जाम में कौन सा आंसर करोगे, ये सेकंड वाला भाई, क्योंकि एन का और टी का कोई रिलेशन नहीं दिया दोस्तों इसने डायरेक्ट, ठीक है ना। एन का और टी का, भाई टी एन टी का पति है कुछ, इसने ये तो पूछा ही है। तो क्या है दोस्तों, हम इसके अकॉर्डिंग, इसने ये पता है टी का तो क्या है, जो टी मदर है आर की, ठीक है। तो टी का एन भाई भी हो सकता है, तब भी तो भतीजी बोलते हैं उसको भी, ठीक है, उसे भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक क्लियर हो गया, आंसर कौन सा होगा फिर, फर्स्ट होगा, ठीक है। तो कोई सा भी हो सकता है, ये आपको देखना है। अब इनमें कोई रिलेशन नहीं इनका पूछा है, तो मैं क्या लगाऊंगा ऑप्शन में, भाई। क्वेश्चन नंबर 9, माया गोपाल की पत्नी है, माया है गोपाल की पत्नी, ठीक है जी। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है, ठीक, कहता है प्रीति के पति नरेश, प्रीति का पति है नरेश की एक तो बहन है जया और भाई गोपाल है। तो नरेश का क्या है ये, भाई है गोपाल, ठीक है। प्रीति के पति, और प्रीति, नरेश क्या है, प्रीति का पति है, ठीक है। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया भी है, और इनकी दोनों की एक बहन है दोस्तों, क्या है नाम जिसका, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, जया, जया बहन है, ध्यान रखेंगे। नरेश का माया से क्या संबंध है दोस्तों, ठीक है, नरेश का माया से, नरेश माया का क्या लगेगा, देवर लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तुत वेन आरेख में कौन निम्नलिखित संख्या का मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है।
कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन वेन डायग्राम शोज द सॉफ्ट कॉटन शर्ट। सॉफ्ट भी होना चाहिए दोस्तों, कॉटन भी होना चाहिए और शर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द वेन डायग्राम शो द सॉफ्ट कॉटन शर्ट। सॉफ्ट का मतलब स्क्वायर में भी आना चाहिए और फिर रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, स्क्वायर में भी आना चाहिए और सर्कल में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, जो त्रिभुज का इसने कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर में भी आना चाहिए, रेक्टेंगल में भी आना चाहिए और सर्कल में भी आना चाहिए। लखनऊ का तो कुछ बोला नहीं इसने, तो ऐसी संख्या क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे 5, क्या होगा 5 होगा। 5 स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ठीक है। अगर 6 लेते हैं, अगर ये बोलता है कि लखनऊ वाली शर्ट, ठीक है, तो हम 6 को भी लेते फिर, ठीक है। फिर तो 6 सभी में आ जाता है, चारों में, लेकिन 3 में चाहिए, तो 3 में क्या है 5 है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है प्रस्तुत वैन आरेख प्रयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। दोनों चीज़ देखो, एक के अंदर 2 हैं और दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। एक के अंदर देखो परिवार, परिवार में दोस्तों पति पत्नी दोनों आते हैं, लेकिन पति अलग होता है, पत्नी अलग होता है, तो पहले ही हमारा कहेगा ठीक रहेगा ऑप्शन, ठीक है, पहले ही ठीक होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। संख्या 3 किसका उदाहरण है, 3 बताना आपको किसका उदाहरण है। ये केक है, देखो दोस्तों, देखो तीनों में कॉमन है, 3 क्या है, 3 मतलब केक में भी आता है, नरम में भी आता है, ठीक है, और चॉकलेट में भी आता है 3। तो आप कहेंगे केक जो नरम नहीं है, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, नरम केक जो चॉकलेट से नहीं बनाया गया है, एक नरम चॉकलेट, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तीनों में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, कौन सा रिप्रेजेंट करता है, एक वार्म एंड रेनी डे। वार्म मतलब रेक्टेंगल और रेनी डे, ठीक है, मतलब कि वार्म रेक्टेंगल और किस में कॉमन होना चाहिए दोस्तों, सर्कल में, ठीक है। तो रेक्टेंगल और सर्कल में क्या कॉमन आता है, ठीक है, आप देखते ही बता दोगे, ये आता है 5, ठीक है ना। देखो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों अलग अलग हैं, अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, ठीक है। तो दोस्तों तीनों में कुछ भी कॉमन आना चाहिए, तो पहले ही ठीक है, अंग्रेजी अलग भाषा है, तमिल अलग है, हिंदी अलग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जरूरी नहीं है आपको सारे पढ़ने हैं, जब आपको कॉन्फिडेंस है कि पहला ही ठीक है तो आंसर 1 होगा, तो ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको चेक करने लगो, टाइम खराब करो वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। देखो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 8 7 6 5, 5 4 3 2, 7 6 5 3, ठीक है, 7 6 5 3। देखो दोस्तों ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, 9 के बाद 8 आता है, फिर 7 आता है, फिर 6 आता है, 8 के बाद 7 आता है अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, 6 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, 7 के बाद 6 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है दोस्तों, 3 आ गए इसमें, तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ वर्ड डज नॉट बिलोंग द विद द अदर्स, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष संबंध से संबंध नहीं, मतलब सबसे अलग बताना है कौन सा इनमें से, ठीक है। अब देखो स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, एंगल, एंगल अलग चीज़ है दोस्तों, ये सारे की सारी क्या है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है सारी की सारी, ठीक है। तो ये एंगल एक अलग चीज़ होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता, बैठना, रोना, खड़ा रहना, सोना, ठीक है। तो सबसे अलग बताना है इनमें से कौन सा है, देखो बैठना, सोना, खड़ा होना ये अलग है दोस्तों, लेकिन रोना अलग है। अब बैठोगे फिजिकली बैठोगे, ठीक है, खड़ा होना है तो फिजिकली खड़ा हो गया ऐसे, तो सोना है तो ऐसे लेट के सोओगे, लेकिन रोना अलग है, वो आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, इसमें आंखों से आंसू आएंगे, रोना अलग चीज़ है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18,
कौन सा वर्ण शेष से बिना है, नॉट सिमिलर टू द अदर्स, ए ओ यू डी। ठीक है, तो देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों, डी को छोड़ के सारे के सारे क्या है, वोवल है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, डी क्या है, कंसोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, जो सबसे अलग है, सेम क्वेश्चन है वही। देखो, बाली आभूषण में आता है, कंगन आभूषण में आता है, चश्मा चूड़ी आभूषण में आती है दोस्तों, जो लेडीज के द्वारा पहने जाते हैं, लेकिन चश्मा नहीं आता उसमें। ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। किनारा, भुजाएं, शीर्ष, सतह। ठीक है, एजिस, साइड्स, वर्टिसेस, फेसेस। इसमें से अलग बताना है आपको, ठीक है ना, इसमें से अलग बताना है। देखो, अब किसको छोड़ के, सतह को छोड़ के सारे के सारे, ये देखो भुजा आउटर साइड को दिखाते हैं किसी फिगर की, ये भुजाएं हो गई। ठीक है, ये किनारा हो गया दोस्तों, ऐसे ही एज हो गया, ऐसे ही शीर्ष हो गया। ठीक है, तो आउटसाइड वाली आकृति को दिखाता है, मतलब कि सारे के सारे, इसमें सतह एक अलग चीज़ है, फेस अलग चीज़ होता है किसी चीज़ का। इसमें पूरा को पूरी आप फेस बनेगा। ठीक है, पूरा का पूरा किसी भी, मतलब कोई भी फिगर उठाओगे उसका पूरा फेस की बात होगी इसमें। और इनमें सब में क्या है, साइड की बात हो रही है, या किनारे की, वर्टेक्स की। ठीक है, तो ये अलग है, हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, फेसेस। उत्तर चित्रण प्रतिबिंब की पहचान करें, जैसे दर्पण के दिए गए AB पे रखा गया है। देखो, इसके बताने हमें मिरर इमेज। मिरर इमेज दोस्तों लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती है। तो ये ऐसे इस तरफ है एरो, तो आएगा इस तरफ, तो इस तरफ एरो देखो, और नीचे की साइड ही रहेगा, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी ना कि टॉप टू बॉटम। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता दोस्तों। अब इन दोनों में सेम है, लेकिन ये बिंदु बीच में रहेगा ब्लैक वाला, तो इसमें ब्लैक बीच में नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में असंगत बताना है जो अलग है। ठीक है, अलग बताना है जो अलग है। ठीक है, पति पत्नी का सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है, पिता पुत्री का भी होता है दोस्तों, माता पुत्र का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन चाचा भतीजी का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है। इनमें से कौन सा है, देखो, नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। ठीक है, ये सारी दोस्तों जो फसल है ना, किस में आती है, ये सारी की सारी तिलहन में आती हैं। किस में, तिलहन में। और इनमें से कौन सी आएगी, नारियल। कहते हैं 4 उन ऊपर समूह के अनुरूप हो सकता है, तो ये हो सकता है कोको, जैतून, काजू, बादाम। ठीक है, काजू नकदी फसल में आता है, तिलहन में बादाम आता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसका जल प्रतिबिंब बताना है दोस्तों। जल प्रतिबिंब में इमेज जो टॉप टू बॉटम चेंज होती है, जो ऊपर है ना ये नीचे आएंगे, ये जो ऐसे बने हुए हैं ऊपर ऐसे, ये क्या है, नीचे आएंगे सारी चीज़। तो यहाँ से टॉप टू बॉटम होगी, तो इसमें देखो ऊपर किस में है, ऊपर किस में भी नहीं है, चेंज हो गया है, सब में नीचे की तरफ है। पहला तो ये तरीका है। दूसरा, अब ये चोंच है ना, जो इसी कबूतर सा बना हुआ ये चोंच, ये चोंच दोस्तों टॉप टू बॉटम चेंज होगी, तो ये चोंच आएगी फिर इस साइड ऐसे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, किस में आएगी, लेफ्ट साइड में। तो इसमें राइट साइड कर दी, इसमें राइट साइड कर दी, ये दोनों बार हो गया। ठीक है, अब जब ये नीचे की तरफ आया दोस्तों, इसको भी पलटेंगे। जब इसको पलटोगे, ये जैसे ये डंडा ऐसे बनी हुई है ये चीज़, जैसे ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है, जो ऐसे बना हुआ है ये क्या उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसमें दोनों में उल्टा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको क्या है। इनमें डिफरेंस दोस्तों ये है कि इसने इसके अंदर है ना पॉइंट से लगा दिया ऐसे, ये पॉइंट से लगे हुए हैं बीच में, ये पॉइंट डार्क डार्क से, लेकिन ये इसमें कोई ऐसे पॉइंट नहीं है, ये आकृति बनी हुई है, इसके अंदर इसने ऐसे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, लेकिन पॉइंट नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा।
अब देखो ये ओ एन ई क्या होता है, 1 होता है, टी एच आर डब्ल्यू 3 होता है, एक आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया दोस्तों, 5 मीन 5, फिर 7 आना चाहिए। तो 7 कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब इस आकृति को हमें पूरा करना है। ठीक है, तो पूरा करने के लिए देखो 1 2 3 ऐसे 3 सर्कल से बनेंगे। पहले तो ऐसे क्या बनेंगे, ये लाइन है जैसे, ये ऐसे, इसके अंदर 3 बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो 3 कौन से में है, इसमें तो है ही नहीं 3, इसमें भी 2 है, ये दोनों बार हो गए। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो से, अब हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, कौन कौन से में से, 1 2 3, ठीक है 3 है, 3 इसमें भी है। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सी फिगर होगी। अब यहाँ ट्रायंगल था, यहाँ स्क्वायर आया, एक भुजा एक्स्ट्रा आई। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे डिफरेंस होना चाहिए एक भुजा का। तो यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ तो अलग अलग, एक हेक्सागन आ गई, एक पंचभुजा आ गई, दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो त्रिभुज था, फिर एक एक्स्ट्रा भुजा आई, उसके अंदर त्रिभुज चली गई। पंचभुज है तो फिर हेक्सागन आएगी, हेक्सागन के आगे अंदर क्या चली जाएगी, पंचभुज चली जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हेक्सागन के अंदर क्या है, पंचभुज है। ठीक है, क्या है, पंचभुज है। तो कौन सा है दोस्तों, देखो ये नहीं है, पंचभुज है दोनों। यहाँ पे हेक्सागन के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 भुज है, पंचभुज है। लेकिन ये ऊपर की तरफ चिपकनी चाहिए, इसमें ऊपर की तरफ नहीं है, ये भी बार हो गया। ये तो स्क्वायर है दोस्तों, ये तो बार हो ही गया। बचे कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। अब इसको पूरा करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन ये होनी चाहिए इसकी, तो कौन सा हो गया, ये दोनों तो बार हो गए। ठीक है, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। अब इन दोनों में से देखना है दोस्तों, देखो यहाँ पे ऐसा है, इसमें डार्क वाला पर्सन में त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज नहीं बना, ये ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है, ये भी बार हो गया, सॉरी ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ बताना क्या आएगा। तो इसने क्या किया है, देखो इसमें इंग्लिश वाला छोड़ दो दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये सही है, हिंदी में देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, 135 डिग्री घुमा दिया, एंटी सॉरी कैसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसको घुमा के देखो, अब इसको घुमाओगे ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो इसका मतलब ये जो ब्लैक वाला है ना, कहाँ आ जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाओगे। ब्लैक वाला दोस्तों जब थोड़ा 45 डिग्री घुमाओगे ऐसे हो जाएगा, जो थोड़ा 45 और 90 घुमाओगे फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना घुमा दिया, ब्लैक वाला आएगा नीचे, तो नीचे है। अब इसको भी घुमाओ कितना, 135 डिग्री, और इसको घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा। अब ऐसे इनको करते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, 100 कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के देख तो कहाँ बनेगी डायरेक्शन। अब 90 घुमाएंगे तो इस साइड होएगा, फिर ऐसे इस साइड आएगा, तो इस साइड आना चाहिए ब्लैक टाइप का। तो या ऐसा करो, आप दोनों को है ना एंड ऐसे घुमा के देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखो दोनों को। ठीक है, तो इसको देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे है ये डायरेक्शन ऐसे है इसकी, ब्लैक डार्क वाला की इसमें, तो 45 घुमाएंगे ऐसे हो जाएगी, और 90 घुमाएंगे इसकी डार्क वाला ऐसे आ जाएगा, जो हैवी है। अब इसमें ये डायरेक्शन ऐसे है दोस्तों, 135 घुमाएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, 45 पे होगी, और 45 प्लस 90 पे होगी, नीचे की तरफ है। अब इसको देखो, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अब 90 घुमाएंगे इतना ऐसे होगा, इस साइड आएगा मुंह, इस फेस इसका, और 45 और घुमाएंगे इसको, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, क्या घुमाना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ऊपर की तरफ है, ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब जब इसको वाइट वाले को भी घुमा के देखो, तो 45 ये घूमेगा, और 90 पे फिर घूमेगा, तो ये आएगा इस साइड, लेफ्ट साइड, तो ये इसमें है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या किया इसने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, कितना, 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, कथन है निष्कर्ष है, हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष हम इस स्टेटमेंट के बेस पे निकाल सकते हैं। स्वास्थ्य की, इसको ट्रू मानते हुए, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश।
यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इसमें से ये नहीं निकालते, इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रोग उसके अगर सोने से ही रोग ठीक हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे लोग, सोते ही रहेंगे। नींद सभी रोगों की दवा है। दोस्तों ये भी नहीं कह सकते, नींद सभी रोगों की दवा भी नहीं है। ठीक है, इसने एक इंस्ट्रक्शन किया है, स्वास्थ्य की नींद से होती है शुरुआत, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ था, एक संदेश है ये। ठीक है, तो इससे ये नहीं निकाल सकते दोनों की दोनों स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे न तो निष्कर्ष एक नहीं दो अनुसरण करता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौवे शेर हैं। दोस्तों शेर को ऐसे मान लेते हैं। सभी शेर चीते हैं, सारे के सारे शेर किस में आते हैं, चीते में आते हैं। कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे दोस्तों चीते होंगे जब सारे के सारे शेर इसमें आते हैं, और कुछ शेर कौवे हैं, तो कुछ कौवे चीते होंगे, कुछ कौवे चीते होंगे। आप कहेंगे यस, कोई भी शेर कौवा नहीं है। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। तो एक केवल निष्कर्ष वर्ण अनुसरण करता है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, सभी शिक्षक लड़के हैं, सारे के सारे शिक्षक किस में आते हैं, लड़कों में आते हैं, एल में आते हैं। कुछ लड़के छात्र हैं, सभी शिक्षक लड़के हैं, और कुछ लड़के क्या हैं दोस्तों, कुछ लड़के छात्र हैं। ठीक है, अभी छात्र और शिक्षक का डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता। कुछ छात्र लड़के हैं दोस्तों, सभी शिक्षक, कुछ लड़के छात्र हैं तो कुछ छात्र भी लड़के होंगे। ठीक है, पहला ठीक है। कुछ शिक्षक छात्र हैं दोस्तों, कुछ शिक्षक छात्र हैं। ठीक है, तो कुछ शिक्षक कहता है छात्र हैं, तो शिक्षक का मैं नहीं कह सकता, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो ये गलत हो गया। तो केवल अनुसरण वन फॉलो करेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, देखो 49 आया, ये होता है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कर दिया 50 आएगा। अब 101 यहाँ पे क्या आएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों प्लस 1 करेंगे 101 आता है, तो ये आएगा 10 यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 258 80 वैसे 369 का क्या आएगा। ठीक है, 258 से क्या बना, 80 बना। तो 80 कैसे बनेगा, अगर आप 2 पंजे 10 गुना 8 सबकी गुना करोगे तो 80 बनता है। वैसे गुना करके देखते हैं, अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 6 18 18 निम्मा 162 होता है। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर ये अप्रोच हमने जो अप्लाई किया नहीं अप्लाई होती तो फिर कुछ और लॉजिक देखते इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे 3 फिर 15 फिर 35 फिर 63 फिर 143। ठीक है दोस्तों, ये कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 3 से 15 आया, तो डिफरेंस लेके देखो सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 3 है, फिर 15 है, फिर 35 है, फिर 63 है, फिर यहाँ बताना क्या आएगा, फिर 143 है। ये डिफरेंस आया 12 का, यहाँ पे आया 20 का, यहाँ पे आया दोस्तों कितने का, 25 और 3 35 माइनस करोगे 63 में से 28 का। ठीक है, तो यहाँ मान लो कुछ, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बड़ा, 8 का, फिर यहाँ भी 8 का गैप बड़ा दोस्तों, 28 और 8 यहाँ क्या आना चाहिए, फिर 8 का गैप होगा, यहाँ आना चाहिए 36, तो यह 36 है, ये 63 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर 99 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन है। जेड का नंबर 26 होता है दोस्तों, 2 माइनस करेंगे एक्स आया, इसका 24 होता है, फिर 24 में 2 गए 22 पे वी होता है, 22 में से 2 गए 20 पे टी होता है। ठीक है, और 20 में से 2 गए 18 पे क्या होता है, फिर आर होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आपको बताना क्या, निम्नलिखित क्रम में अगले अक्षर का चयन करना था आपको। ठीक है, तो अगला अक्षर क्या होगा, आर, क्या नंबर होता है इसका, 18। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन हमारे जो 19/6/2018 में सेकंड शिफ्ट से मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी से पूछे गए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट ऐसे ही
कोई और टॉपिक करेंगे। ऐसे करते करते जैसे एक में हम करते हैं सामान्य हिंदी इस पेपर का, एक वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं जनरल अवेयरनेस, एक में मेंटल एप्टीट्यूड, एक में रीजनिंग। ऐसे करते करते हम पूरा फुल मॉक प्रैक्टिस करते हैं, पूरा पेपर करते हैं, जो जो पूछे गए थे सारे सोल्व कर रहे हैं। और बहुत सारे सेट हम कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी आप देखिए। नए स्टूडेंट हो तो आप वो भी देखिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।